नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में यहाँ के स्थानीय आदिवासी भील राजा को हराकर आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की और नामकरण भी उन्हीं के नाम पर किया। इसकी जनसंख्या 10 लाख के पार हो जाने के बाद इसे राजस्थान का दूसरा महानगर घोषित किया गया। यह यहाँ के ऐतिहासिक राजवाड़े मारवाड़ की इसी नाम की राजधानी भी हुआ करता था। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वर्ष पर्यंत चमकते सूरज वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित नीले मकानों की वजह से इसे नील नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के पुराने शहर का अधिकांश भाग इस दुर्ग को घेरे हुए है, जिसे हम मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इस दीवार के बाहर भी नगर का प्रसार हुआ है और जोधपुर की भौगोलिक स्थिति के कारण, जो कि राजस्थान के केंद्र में है, यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं। Hi, this is Rahul. Welcome to Mehrangarh Fort. Let me take you through the history and other details of this fort. You can read the description of this blog for more information. Mehrangarh, the fort of Jodhpur, crowns a rocky hill that rises 400 feet above the surrounding plain and appears both to the command as well as to men with the landscape. One of the largest fort in Rajasthan, it contains some of the finest palaces and preserves in its museum many priceless articles of Indian life. भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक जोधपुर को गेटवे टू थार के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर अपनी भारतीय संस्कृति को समेटे हुए है। यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस अपनी शाही झलक को पेश करने में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ आने वाले हर पर्यटक को आश्चर्य में डालती है और बेहद आकर्षित भी करती है, वह है यहाँ के नीले रंग के मकान। एक कारण यह भी माना जाता है कि नीला रंग राजस्थान में गर्मियों के दौरान, ज़्यादा गर्मी के दौरान घरों को बेहद ठंडा रखने में मदद करता है। यहाँ गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर होता है और नीला रंग सूर्य की किरणों को रोकता है और यही वजह है यहाँ के घरों में गर्मियों में भी ठंडक होती है। आप कैब या बाइक लेकर इन नीले घरों के पास जा सकते हैं, जिन्हें नवचौकिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नीला रंग दीमकों को भी भगाने में मदद करता है। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार नीला रंग सामाजिक स्थिति को दर्शाता है और ब्राह्मणों के मकान नीले हुआ करते थे। हालांकि ऐसा नहीं है। शहर के कई बड़े लोगों का मानना है कि नीला रंग भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और यहाँ के असंख्य अनुयायियों ने अपने घरों को नीला रंग दिया है। सैकड़ों वर्ष पहले घर सफ़ेद रंग के होते थे, लेकिन वह जल्दी ही गंदे हो जाते थे। उनको गंदा होने से बचाने के लिए उनमें नीला रंग जोड़ दिया गया। The Blue City. राठौर वंश के मुख्य राव जोधा ने भारत में जोधपुर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1459 में उन्होंने जोधपुर को स्थापित किया। मेहरानगढ़ राजस्थानी भाषा उच्चारण के अनुसार मिहिरगढ़ बदलकर बाद में मेहरानगढ़ बन गया। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनके नाम जयपोल,
फतह पोल, 1.5 क्रंक पोल, लोह पोल हैं। इतिहासकारों की यदि माने तो इस किले के निर्माण के लिए राव जोधा ने पहाड़ियों में मानव निवासियों को विस्थापित किया। चिड़ियानाथ जी नाम के सन्यासी को पक्षियों का भगवान भी कहा जाता था। बाद में चिड़ियानाथ जी को जब पहाड़ों से चले जाने का आदेश मिला तो उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा कि कभी भी तुम्हारे गढ़ में पानी नहीं होगा। इस श्राप का उपाय संत ने ही राजा को दिया और उन्होंने कहा कि राज्य के किसी व्यक्ति को जानबूझकर जिंदा दफन करने से आपका यह श्राप नहीं रहेगा। जब राजा अपनी प्रजा के बीच एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा था तब राजा राम मेघवाल नाम के एक नेक दिल व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान देकर के इस किले को श्राप से मुक्त किया। राजा जोधाराव का परिवार राजा राम मेघवाल के परिवार की देखरेख सदियों से करता आ रहा है और राजा राम मेघवाल का स्मारक इस किले में मौजूद है। At the entry or exit of the fort, the Palki Cafe is a good place to relax and enjoy a cup of coffee. Fresh baked items are the highlight of this place. Service is fast at the counter. The food is quite good and typically at tourist places, prices are on a higher side. Place is clean and ambience is pretty good. Sunlight play hide and seek on your head. Mirchi vada is must have and also the cold coffee. It's a good place to relax and have freshly baked snacks after a tiring visit to Mehrangarh Fort. You can make your visit memorable to Mehrangarh Fort by buying some souvenir, t-shirt or cup. And of course, you can get such items at the main market near Ghantaghar, Nai Sadak at Jodhpur. But do check this place for buying some gift items. Don't compare rate with local market. किले की वास्तुकला 500 वर्षों की अवधि के विकास से गुजरी है। महाराजा अजीत सिंह के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिज़ाइन में किया गया। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित करने के 7 द्वारों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और आसपास राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क, चोकेलो गार्डन, नागेच जी मंदिर और चामुंडा माता जी का मंदिर है। आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस फोर्ट को विजिट कर सकते हैं। किले के अंदर दौलत खाने में भारतीय इतिहास के मुगल शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण और संरक्षित वस्तुओं को आप देख सकते हैं। राठौर राजवंश के शासकों ने मुगल शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध बना रखे थे। इनमें कुछ अवशेष मुगल सम्राट अकबर के भी मौजूद हैं। यहाँ रखे हथियारों में कवच, तलवार जो कि रत्न जड़ित हैं, इनमें चांदी, हाथी दांत, राइनो के सींग का भी इस्तेमाल किया गया है और यह दुर्लभ संग्रह देखने लायक बनता है। मेहरानगढ़ फोर्ट में कई ऐतिहासिक तोपें रखी हुई हैं जिनमें किलकिला, शंभू बाण, जमजमा, कड़क बिजली, वगस वाहन, बिच्छू बाण, गजनी खान, नुसरत, गुब्बार और घुड़दनी नाम की तोपें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक तोप अपने आप में इतिहास को समाये हुए है।
किले का अंतिम द्वार लोह पोल के बाईं ओर जौहर करने वाली 15 रानियों के हाथों के निशान है, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मानसिंह की मौत के बाद जौहर किया था। सन 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानियों और 58 पटनारियों ने भी जौहर किया था। श्रृंगार चौक पर शासक का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया जाता था। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु संगमरमर का सिंहासन है, जिस पर बैठकर शासक स्वयं जनता के सामने उपस्थित होता था और चारों तरफ झरोकों से यह नज़ारा देखा जा सकता था। पालकी खाने में आप बेहद ही खूबसूरत पालकियों का नज़ारा देख सकते हैं। तरह तरह की सोने और चांदी में जड़ी हुई पालकियां रानियों के यातायात की सुविधा के लिए होती थीं। इस जगह को आप 5 से 10 मिनट के समय में घूम सकते हैं। यदि आप जोधपुर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको मेहरानगढ़ सबसे पहले जाना चाहिए, और यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप इस ब्लॉग में कमेंट कर सकते हैं और मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। इस ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब